2025 के बोर्ड परीक्षा परिणाम की घोषणा के अवसर पर माध्यमिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी मान्यवर पत्रकार बंधुओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही शिक्षा विभाग के सभी कर्मठ अधिकारियों कर्मचारियों का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, शुभकामना देता हूं कि उनके सतत प्रयास से यह परीक्षा नकलहीन और सुचितापूर्वक ढंग से संपादित हुई, जिसके कारण हम आज परिणामों की घोषणा करने के लिए सहर्ष सभागार में उपस्थित हुए। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के परिणामों की घोषणा करते हुए आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप अवगत भी हैं कि बोर्ड परीक्षाएं 24 फरवरी 2025 से 12 मार्च 2025 के मध्य संपन्न हुई। इस वर्ष यूपी बोर्ड द्वारा कुल 8,140 परीक्षा केंद्रों पर 13 कार्य दिवसों में परीक्षाएं सफलतापूर्वक संपादित कराई गई। उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन दिनांक 24 मार्च 2025 से 2 अप्रैल 2025 के मध्य कुल 261 मूल्यांकन केंद्रों पर संपन्न हुआ। हाई स्कूल के इस छात्र हाई स्कूल के शांत रहिए तो आप सुन पाएंगे। भाई, इस वर्ष हाई स्कूल के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 90.11% है। 90.11% हाई स्कूल। इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 81.15% है। 1.5 हाई स्कूल में टॉपर्स में सबसे पहला स्थान प्राप्त किया है यश प्रताप सिंह। ये विद्यालय का नाम है इनका, स्वर्गीय श्रीमती रसकेंद्री देवी इंटर कॉलेज उमरी जालौन। इन्होंने 97.83% प्राप्त करके 97.83% अंकों को प्राप्त करके प्रथम स्थान जो है हाई स्कूल में प्राप्त किया है। द्वितीय स्थान पर 2 अभ्यर्थी हमारे परीक्षार्थी रहे हैं। एक अंशी शिवाजी इंटर निकेतन कॉलेज कटरा शमशेर खां इटावा, इनका 97.67% रहा। और द्वितीय स्थान पर दूसरे परीक्षार्थी रहे अभिषेक कुमार यादव। ये सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज राम सनेही घाट बाराबंकी के हैं और इन्होंने 97.67% अंक प्राप्त किए। तृतीय स्थान पर 3 परीक्षार्थी हमारे सम्मिलित हैं इस परीक्षा परिणाम में। एक है ऋतु गर्ग, जो डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद से हैं, जिनका प्रतिशत 97.50 है। 97.50 ऋतु गर्ग। ये डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी मुरादाबाद से हैं। दूसरे परीक्षार्थी हैं अर्पित वर्मा। ये हैं बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज बिलारी बाजार सीतापुर।
इन्होंने 97.50 समान अंक प्राप्त किए और तृतीय स्थान पर दूसरे अभ्यर्थी हैं अर्पित वर्मा। तृतीय स्थान पर भी एक अन्य समान अंक प्राप्त किए हैं सिमरन गुप्ता। हाँ, सिमरन गुप्ता ये स्वर्गीय श्रीमती रसकेंद्री देवी इंटर कॉलेज उमरी जालौन की छात्रा हैं और इन्होंने भी 97.50 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार इंटरमीडिएट में जो प्रथम स्थान प्राप्त किया है पूरे प्रदेश में वो महक जायसवाल है। महक जायसवाल ये बच्चा राम यादव इंटर कॉलेज भुलई का पूर्वा प्रयागराज। क्या नाम है? महक जायसवाल इन्होंने 97.20 अंक प्राप्त किए हैं। 97.20 इंटरमीडिएट परीक्षा में द्वितीय स्थान पर 4 परीक्षार्थी रहे हैं। इन सबका अंक 96.80 है। इसमें एक है साक्षी श्री नारायण स्मारक इंटर कॉलेज गजरौला अमरोहा ये छात्र हैं। दूसरे हैं आदर्श यादव ये हैं सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। तीसरे नंबर पर है इसमें शिवानी सिंह जो सरदार पटेल इंटर कॉलेज सिकरो कोरांव प्रयागराज। और द्वितीय स्थान पर भी चौथी परीक्षार्थी हमारी है अनुष्का सिंह जो धर्मा देवी इंटर कॉलेज केन कनवार कौशाम्बी की छात्रा हैं। फाइल मिलेगी। तृतीय स्थान पर तीसरे स्थान पर मोहनी है जो चौधरी सुगर सिंह इंटर कॉलेज जसवंत नगर इटावा की है और जिनका 96.40 अंक रहा। अंत में मैं सभी परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों को शुभकामनाएं देता हूं। परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों को कुशल संचालन निर्वहन के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। मीडिया के सभी बंधुओं को बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन के दौरान उनके सहयोग के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। मीडिया ग्रुप में फोटोग्राफ जो टॉपर्स है उनके फोटोग्राफ और जो भी ने बताया है वो सारा मीडिया ग्रुप पर शेयर किया जा चुका है PDF फाइल। इसके अलावा आपको एक हार्ड कॉपी भी दी जा रही है। जी इसका हार्ड कॉपी सभी लोगों को हाथ पकड़ा में ये 6 गेट पर हार्ड कॉपी पीछे आपके जो है मेरा के लेने को है। ये आपके जो है मीडिया ग्रुप पर जा चुकी है। सॉफ्ट कॉपी जो भी यहाँ पर बताया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा मटेरियल मीडिया ग्रुप पर शेयर किया जा चुका है। बोर्ड द्वारा जो इस वर्ष नए कार्य किए गए हैं मैं उनकी आपको जानकारी दे दूं। माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रथम बार आए परीक्षकों के लिए
व्यक्तिगत लॉगिन आईडी और ओटीपी आधारित सत्यापन प्रणाली की व्यवस्था की गई थी और इस बार परीक्षा जो प्रयोगात्मक परीक्षा थे उनके परीक्षकों की जियो फेंसिंग भी की गई थी। साथ ही साथ एक सॉफ्टवेयर बनाकर रियल टाइम पर सभी प्रयोगात्मक परीक्षा के अंकों को अप्रूव कराया गया था। प्रथम बार किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए प्रत्येक जनपद के प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र का एक अतिरिक्त रिजर्व सेट रखा गया था और इसकी अभिरक्षा निकटवर्ती थाने को दी गई थी। प्रथम बार सभी विषयों के प्रश्न पत्रों के प्रत्येक पृष्ठ पर केंद्रवार गोपनीय न्यूमरिक नंबरिंग कराई गई थी, जिससे किसी भी प्रश्न अथवा उसके किसी प्रश्न का पूर्व प्रकटन की दशा में उस केंद्र के विषय में हमें जानकारी प्राप्त हो सकती थी। पहली बार संकलन केंद्रों से मूल्यांकन केंद्रों को उत्तर पुस्तिकाएं भेजने की भी विशिष्ट कार्रवाई कराई गई, एक व्यवस्था कराई गई थी, जिसमें जो भी लोग उसको लेकर जाते थे उनके लिए वाहन की व्यवस्था की गई। उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन हेतु ऑनलाइन प्रविधि से परीक्षकों की नियुक्ति की गई और प्रथम बार परीक्षकों की प्रतीक्षा सूची भी ऑनलाइन बनाई गई। पहली बार 2025 की परीक्षा में जो भी सर्टिफिकेट, अंक पत्र सह प्रमाण पत्र प्राप्त हो रहे हैं उनका भी मुद्रण इस प्रकार के कागज पर किया गया है जो फटेगा नहीं, ना ही वो गलेगा, ना ही उस पर उसको खुरच कर कोई भी चीज उस पर लिखी जा सकती है, अंकों को या शब्दों को बदला नहीं जा सकता है। और साथ ही साथ उसके सूर्य के प्रकाश से उसका सत्यापन भी किया जा सकता है। उसका लोगो जो है इनविजिबल रहता है, जो सूर्य के प्रकाश से दिखाई पड़ने लगता है, छाया में जाने पर वो मिट जाता है।